बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्टॉक एक्सचेंज का जो मेन स्क्रीन है, यानी जिस ब्रोकर के साथ आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और जिस ब्रोकर ने आपको यूज़र नेम और पासवर्ड और उसने अपना ऐप दिया हुआ है, तो उस ऐप में आप उसका जो मेन स्क्रीन है, जहाँ से आप देखते हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं और जहाँ से आप रेट देखते हैं और फिर बाई करते हैं और फिर उसको सेल करते हैं और एनालाइज करते हैं चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम ये जो मेन स्क्रीन है इसको समझे कि इसमें है क्या। उसके बाद हम बाइंग एंड सेलिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले नंबर पे आप देखें, ये ऊपर लिखा हुआ है KSE 100, ये जो इंडेक्स है ना, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर है, ठीक है, जो कि मैं फ्री टाइम में इसी के ऊपर भी आपको समझा दूंगा। अभी आपको जो बाइंग एंड सेलिंग है, उसके लिए आपको इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत बड़ा लेक्चर है, तो ये बाद में कभी किसी टाइम फ्री टाइम में कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद जो फिगर लिखा हुआ है जो कि 41 कुछ है, ठीक है, और इसके साथ एरो का निशान ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये जो फिगर है ना, ये आप बाद में आप समझेंगे, इसी के साथ साथ जब आप बाइंग सेलिंग शुरू करेंगे, ट्रेडिंग शुरू करेंगे, आपको पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल आप ये समझें कि ये देखो, ये जो फिगर आपको नज़र आ रहा है ना, इसके साथ ये एरो का निशान है, तीर का निशान है और ये वो ग्रीन कलर का है। जब इस तरह हो ना, तो इसका ये मतलब होता है कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये देखो, ये जो निशान है ये रेड हो गया और नीचे की तरफ हो गया। इसका अब ये मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज नीचे की तरफ आ गया। तो ये कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, ठीक है। मतलब अगर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत सारे ट्रेडर्स उनको शेयर्स में नुकसान हो जाता है तो ये नीचे की तरफ आता है, और अगर उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है ओवरऑल तो ये ऊपर की तरफ जाता है। तो ये इस तरह लगा रहता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है। एनीवे, ये भी इसी के ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर है, बाद में कभी करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है स्टेटस और उसके साथ लिखा हुआ है ओपन और ऑनलाइन। जब ये ओपन होता है तो इसका ये मतलब होता है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप अभी ट्रेडिंग कर सकते हो। उसका अपना टाइमिंग होता है, तो उसी टाइम के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और जब यहाँ ओपन की जगह क्लोज लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो उसका ये मतलब होता है कि स्टॉक एक्सचेंज क्लोज है, आप इसमें बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद जो लाइन आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो रेड कलर के जो फिगर्स है और ये जो WTL टेली वगैरह जो कंपनियों का नाम भी लिखा हुआ और साथ ही फिगर्स भी है, माइनस में भी और परसेंटेज में भी है, ठीक है। तो ये जो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, ये जो आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, तो इसका ये मतलब होता है कि ये देखो, ये जो रेड कलर है माइनस है, तो इसका ये मतलब है कि जो कंपनियों के नाम ऊपर आ रहा है और साथ ही माइनस और जो रेड कलर की जो फिगर्स आ रहा है, इसका ये मतलब है कि ये कंपनी इतनी लॉस में जा रही है, यानी इन कंपनियों की जो शेयर्स है ना वो लॉस में जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसको देख के वो शेयर्स ख़रीदते नहीं हैं, या बहुत सारे लोग मौके से फ़ायदा उठा के ये शेयर्स थोड़े से सस्ते होते हैं तो वो ले लेता है, फिर अगले दिन वो बेच देता है। मार्केट का वो वेट करता है कि ऊपर की तरफ चला जाए। अच्छा, उसके बाद आप नीचे आ जाए ना, तो सबसे पहले लिखा हुआ है रेगुलर टेली। इसका ये मतलब है कि ये जो कंपनी है ये आपके सामने देखो, आप जो स्क्रीन के ऊपर जितनी भी कंपनीज नज़र आ रहे हैं ना, ये आप और भी आप बढ़ा सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे सामने 3 कंपनी मेरी मर्ज़ी के सामने आ जाए स्क्रीन पे, मुझे दिखाई दे, या 5 दिखाई दे या 6, तो वो आराम से आप यहाँ पे टाइप करके नीचे ना सर्च में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको समझाने के लिए कि सबसे ऊपर जो है वो टेली है, बाद में मैं बताऊंगा कि कैसे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे ये जो टेली नज़र आ रहा है, ये कंपनी का नाम है। उसके सामने वाला जो ये जो रेड एरो है और इसके साथ 10.50 जो उसका फिगर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आज इनके जो शेयर्स है, शेयर का जो एवरेज प्राइस है वो यही है, ठीक है। अच्छा, तो इसका ये जो रेड एरो होता है ना और ये जो रेड कलर होता है, तो इसका ये मतलब होता है कि आज इनके जो प्राइस शेयर्स है ना वो नीचे की तरफ उनकी प्राइस आ रही है, उनकी रेट नीचे की तरफ आ रही है। अच्छा, इसके बाद जो फिगर है ना -0.04, ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि इनकी जो रेट है वो नीचे आ रही है और कितनी आ रही है रेट, तो ये -0.04 इतना ये नीचे आ रही है। अच्छा, उसके बाद टोटल वॉल्यूम जो आपको नज़र आ रहा है ना वो है 344 कुछ है। तो इसका ये मतलब है कि इन्होंने अभी
अभी तक यानी सुबह से अभी तक इन्होंने कितने शेयर्स बेच दिए है, ठीक है। उसके बाद 10.50 और 10.51। तो ये जो 10.50 है ना, इसका ये मतलब है कि मार्केट में कोई इस तरह है, कोई बायर मौजूद है कि वो इसी के ऊपर वो ख़रीदना चाहता है। तो आपके पास अगर है शेयर और इससे आपने कम लिए है तो आप उसको बेच दो। इसके बाद जो 10.51 है ना, इसका ये मतलब है कोई बंदा मार्केट के अंदर मौजूद है, सेलर, जो कि वो बेचना चाहता है, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं 10.51 पे तो आप ले सकते हैं 10.51 पे। तो इसका मतलब है कि 10.50 जो है ये बाइंग प्राइस है और 10.51 जो है वो सेलिंग प्राइस है। अच्छा, इसके नीचे जो 33,500 है ना, ये बाइंग वॉल्यूम है और जो 15,000 है ना, ये सेलिंग वॉल्यूम है। अच्छा, इसके नीचे जो रेड कलर का एल है ना और साथ ही फिगर लिखा हुआ है ना, इसका ये मतलब ये एल बता रहा है कि ये सबसे ज़्यादा लो प्राइस है। यानी ये जो शेयर है ये आज इतने तक नीचे आया है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं गया, मतलब उतने तक बिका है, ये इससे नीचे आया ही नहीं। और इसके साथ जो ग्रीन कलर का एच है ना, ये हाई प्राइस दिखा रहा है। यानी इसका मतलब है कि शेयर आज इतना ऊपर तक गया है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं गया। अच्छा, इसके बाद लेफ्ट साइड पे आप देख लेना LT वॉल्यूम लिखा, इसका मतलब है कि लास्ट जो ट्रेड हुआ है ना वो कितना हुआ है, मतलब लास्ट किसी ने कितना शेयर्स खरीदा है, ठीक है। तो ये 500 लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि लास्ट ट्रेडिंग कितना हुआ है। और इसकी जो नीचे है वो है एवरेज, मतलब इसका जो एवरेज वॉल्यूम है वो दिखा रहा है। अच्छा, इसके बाद देखो, मैंने आपको बता दिया पहले कि आप अगर चाहेंगे कि मेरी स्क्रीन पे 2 से ज़्यादा कंपनीज आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये मैं आपको ना अगले वीडियो में समझा दूंगा, जो अगला वीडियो मैं करूंगा ना उसमें मैं आपको समझा दूंगा, बाइंग सेलिंग भी समझा दूंगा और साथ ही ये किस तरह ऐड करता है ये कंपनी, तो ये भी मैं आपको समझा दूंगा।